Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I am going to discuss linkage of biology with other fields of study. कि biology का दूसरे जो fields है, subjects है, discipline है, उनके साथ क्या linkage है, क्या relation है, क्या ताल्लुक है. देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ प्रोसेस फंक्शंस और मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जो इनको समझने के लिए हमें जो अदर फील्ड्स जो हमारे पास दूसरे जो फील्ड्स हैं उनका नॉलेज चाहिए होता है. देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे फिनोमिना, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो हमें दूसरे सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है ताकि हमें उन प्रोसेस, उन फंक्शन, उन एक्टिविटीज़ की समझ आ जाए. तो इस वजह से क्या होता है कि जो बायो है उनका दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक लिंक बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें बायोफिजिक्स की तो इसमें हमारे पास दो सब्जेक्ट है. एक हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है. एक हमारे पास बायोलॉजी है प्लस एक हमारे पास क्या है, फिजिक्स है. फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, इधर हमारे पास ये क्या है, एक बायो है, बायोलॉजी है और एक हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है. बायोजियोग्राफी, इसमें भी हमारे पास दो सब्जेक्ट है. एक हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है जियोग्राफी. देखिए स्टूडेंट्स, बायो स्टैटिस्टिक या बायोमेट्री, इसमें भी हमारे पास दो सब्जेक्ट है. एक बायोलॉजी है और एक हमारे पास क्या है, स्टैट है. बायो इकोनॉमिक, इसमें भी दो सब्जेक्ट हैं. एक बायोलॉजी है और एक हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स. हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है. देखिए स्टूडेंट्स, दो सब्जेक्ट का आपस में एक लिंकेज बन गया, एक रिलेशन बन गई. तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहते हैं कि जब दो सब्जेक्ट को हम आपस में स्टडी करते हैं एक साथ ताकि हमें जो प्रोसेस है, फिनोमिना है, उनकी समझ आ जाए. तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. ये कौन सी सब्जेक्ट है? ये हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट है कि जब हम साइंस को या हम बायोलॉजी को अदर सब्जेक्ट या अदर जो हमारे पास डिसिप्लिन है उनके साथ मिलाए तो ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. तो हम कह सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स. कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को आपस में लिंक करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो ऐसे जो नए सब्जेक्ट आते हैं उनको कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. तो हम बारी बारी जो हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है इनको हम डिस्कस करते हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे बायोफिजिक्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को, फिर बायोजियोग्राफी को, बायोस्टैट को और बायो इकोनॉमिक्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पहला इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो हम डिस्कस करेंगे बायोफिजिक्स को. देखिए इसमें क्या है, एक बायोलॉजी है और एक फिजिक्स है. तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. ये हमारे पास क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है.
जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमिना। जो बायो में मुख्तलिफ फिनोमिना होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड प्रॉब्लम्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। किस तरह? यूजिंग द टेक्निक्स, हम टेक्निक्स यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल, उसूल यूज करते हैं। किस सब्जेक्ट के? फिजिक्स के। देखिए स्टूडेंट्स, बायो का मतलब क्या है? लिविंग। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुख्तलिफ बायोलॉजिकल फिनोमिना, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो फिजिक्स है उनके उसूल और उनके टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं बायोफिजिक्स। और जो बायोफिजिक्स है हम यूज़ करते हैं फिजियोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हम इस मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक प्लांट है, और प्लांट में हमारे पास क्या है? एक लीफ है। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कि जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या काम है, ये स्टडी करते हैं। अब देखिए बायोफिजिक्स जो है ये फिजियोलॉजी में किस तरह यूज़ होता है। ये हमारे पास लीफ है, एक पार्ट है। अब जो लीफ है ये हमारे पास क्या है? लिविंग है, बायो है। अब इसमें फिजिक्स का क्या ताल्लुक है? हम जानते हैं कि इस लीफ में क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। देखिए स्टूडेंट, जो लाइट है, लाइट का ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? फिजिक्स के साथ है। तो हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, फोटोसिंथेसिस फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ये जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो फिजिक्स की जो लॉ है वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? बायो एनर्जेटिक्स। हम जानते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है, वो क्या है? बायो एनर्जेटिक्स है। अब देखिए बायो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एनर्जी हमारे पास क्या है? फिजिक्स है। न्यूरो साइंस, न्यूरो रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। अब जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे बॉडी का कंट्रोल यूनिट है। मुख्तलिफ सिग्नल्स आते जाते हैं। अब वो जो सिग्नल है वो स्पीड के साथ जाते हैं। अब स्पीड क्या है हमारे पास? फिजिक्स है। फार्माकोलॉजी में भी हम फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं। फार्माकोलॉजी में किस तरह हम फिजिक्स इस्तेमाल करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है या सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है, वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। ये भी हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्यों? इसमें बायो और केमिस्ट्री को एक साथ हम स्टडी करते हैं। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कंसर्न। हम इसमें क्या करते हैं? कंसर्न का मतलब है स्टडी। हम इसमें स्टडी करते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं क्या चीज़? कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंसेस। हम इसमें केमिकल सब्सटेंसेस पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब है जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, जो हमारे पास विटामिन्स है, इनकी स्टडी करते हैं। एंड केमिकल प्रोसेस, जो हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस है। रिस्पिरेशन जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं? जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं और केमिकल जो प्रोसेस है वो हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ में? यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि ये क्या है, ये हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिकल सब्सटेंसेस भी केमिस्ट्री है, केमिकल प्रोसेस भी क्या है? केमिस्ट्री है। अब हम बायो को डिस्कस करते हैं।
दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल जो सब्सटेंसेस है, जो केमिकल प्रोसेस है वो होते हैं, तो ऐसे फील्ड को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो हम सिंपल भी कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, लिविंग आ गया। अब इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है, हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं लाइट की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसके अलावा जो रिस्पिरेशन है ये भी सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट्स में होता है ड्यूरिंग डे टाइम। जो रिस्पिरेशन है ये 24 आवर्स होता है, और इस प्रोसेस की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। वो कैसे मिलती है कि जो ग्लूकोज हम लेते हैं, जो खुराक हमारा डाइजेस्ट हुआ है, जब इसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। जब इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर प्लस एटीपी। तो ये क्या है, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज आल्सो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, बायो मतलब क्या है, लाइफ। इधर हमारे पास लाइफ जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ये जो है हमारे पास क्या है, लाइफ है। जियो का मतलब क्या है, अर्थ। बायो का मतलब क्या था, लाइफ। जियो का मतलब है अर्थ। ग्राफी, ग्राफी कहते हैं मेजरमेंट को, हम इधर कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायोजियोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इन विच वी स्टडी, कि हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को। किस चीज़ की तकसीम, ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स की तकसीम के बारे में हम स्टडी करते हैं। कहाँ पर, इन स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है, अर्थ एंड टाइम। मतलब क्या है कि बायोजियोग्राफी हमारे पास एक ऐसा इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है कि हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि ज़मीन पर किस टाइम पर कौन से ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास पानी में भी रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, सहराओं में रहते हैं। तो हम बायोजियोग्राफी में यही स्टडी करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस जगह पर मौजूद है। देखिए इधर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, बायो है, और जो स्पेस है हमारे पास क्या है, जियो है, और जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास क्या है, ग्राफी है। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल लेते हैं जो बुक में दिया है, Why polar bears are found only in certain parts of the Arctic region, कि जो पोलर बियर है वो आर्टिक रीजन के कुछ हिस्सों में क्यों रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, पोलर बियर जो है हमारे पास क्या है, लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोलॉजी है। आर्टिक क्या है, हमारे पास जगह है, स्पेस है, जीव है। अब ये जो फाउंड है, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, जियोग्राफी है। क्यों रहते हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जिस जगह रहते हैं उन जगह के मुताबिक उनके अंदर क्या होती है, एडॉप्टेशन होती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वाई मलेरिया कॉजिंग मस्कीटो फ्लरिश इन डैम्प एंड वार्म एरियाज, कि जो मलेरिया कॉजिंग मस्कीटो है वो डैम्प्ड एंड वार्म एरियाज में क्यों रहते हैं, ये हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में।
नेक्स्ट हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, वो है बायो स्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो interdisciplinary science in which we study calculation in living organisms, कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर कहत आ जाए या जो कोरोना वायरस आया था, वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रॉब्लम आया था, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ऐसी स्टडी को हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं? इट इज द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है यूज। क्या मतलब है? यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज। हम इसमें स्टैट और मैथ के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। किस चीज में? इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए या कुछ और आ जाए, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो हम स्टैट और मैथ के मुख्तलिफ कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा, कि जो रिसर्च डाटा है हम क्या करते हैं, पहले रिसर्च डाटा के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन का मतलब क्या है? कलेक्ट। हम पहले क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है समरी, कि जो हमने रिसर्च डाटा कलेक्ट किया है उनमें जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, और जो फजूल डाटा है उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फिर क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन। तो हम क्या करते हैं कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम मैथ और स्टैट की मुख्तलिफ फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मीन निकालते हैं, रेशो निकालते हैं। तो ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री, इनकी दो नाम हैं। जो हमारे पास आखिरी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक्स इज आल्सो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स, कि जो बायो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, कोरिलेशन। कोरिलेशन कहते हैं रिलेशनशिप को। कोरिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशनशिप। बिटवीन कहते हैं दो के दरमियान, या हम डील भी कहते हैं, डील भी कहते हैं तालों को। तो बायो इकोनॉमिक्स क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन किसके दरमियान, बायोलॉजी विद इकोनॉमिक्स। हम अगर डेफिनेशन की तरफ आ जाए तो ये क्या कहती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास प्लांट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास एनिमल भी हो सकते हैं, हमारे पास क्रॉप्स भी हो सकते हैं। फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट, बायो इकोनॉमिक्स में जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड कंपेयर, और कंपेयर करते हैं किस चीज़ को, दो चीज़ों को, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट प्राइस, के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हमने खर्च किया है वो, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें कितना फ़ायदा देता है, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, एक कॉस्ट को और एक
प्रॉफिट को ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, कि जो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है उनमें जो साइंटिस्ट क्या करते हैं वो ये कैलकुलेट और कंपेयर करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोजेक्ट है हमने इन पर कितना खर्च किया है और इनका हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। आजकल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्म है, इसके अलावा हमारे पास कैट फार्म, डॉग फार्म, हमारे पास मुख्तलिफ जो है बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है और हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तिजारती तौर पर क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नई वैरायटी का क्रॉप को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब हम जब इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इन पर हमारा कितना खर्च हुआ था और इसने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। ये हम सब कुछ स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। तो होप आप लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस जो है इनकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।